अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। उम्मीद है आप खुश होंगे, अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे और अपनी गार्डनिंग की तरफ भी तवज्जो दे रहे होंगे। इस वक्त जो पौधा आपके सामने है ये हाइबिस्कस है, एक फूलदार पौधा जिसे रोज़ मेलो भी कहते हैं और चाइनीज़ रोज़ भी। उर्दू में से गुले ख़त्मी कहते हैं। हाइबिस्कस दुनिया में एक मुल्क हेटी है, उसका कौमी फूल है। गर्म आबो हवा में ये किसी भी गार्डन की रौनक में इजाफ़ा कर सकता है। वर्सटाइल यानी कि मुतग़य्यर पज़ीर है। ये किसी भी इस वजह से किसी भी बालकोनी या बालकोनी गार्डन में ख़ुद को समो सकता है। इसे आसानी से पॉट में उगाने के अलावा लटकने वाले गमलों में भी लगाया जा सकता है। ये सदाबहार पौधा है और सारा साल फूल देता है। हाइबिस्कस कई रंगों में दस्तयाब है, जिसकी रेंज येलो से पीच और पीच से सुर्ख रंग तक है। इसकी इसी हमारंगी की वजह से ये गार्डन की रंगीनी में इजाफ़ा करता है। इसके पत्ते गहरे सब्ज़ रंग के होते हैं। अगर ये पौधा गार्डन की ज़मीन में लगा हुआ हो तो ये 15 फुट का भी पौधा बन सकता है। इसका फूल 6 इंच डायामीटर का होता है। हाइबिस्कस को तन्हा पौधे के तौर पर भी लगाया जा सकता है और इसे हेज प्लांट के तौर पर भी उगाया जा सकता है। ये पौधा तितलियों और फूलों का रस चूसने वाले बर्ड के लिए भी बड़ी अट्रैक्शन रखता है। अब हम आते हैं इसके लगाने के मौसम की तरफ। हाइबिस्कस को मौसम बहार, मौसम गर्मा और बरसात के मौसम में बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। इस पौधे की एहतियात ये है कि इसे हर हफ्ते इतने पानी की ज़रूरत होती है जितनी 1 इंच बारिश का पानी होता है। जब बारिश होती है तो जब हम कहते हैं कि 1 इंच बारिश हुई तो इसे उतना पानी चाहिए होता है, यानी इसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ये पौधा मुसलसल नम ज़मीन चाहता है। मेरे कहने का मतलब है कि मॉइस्चर इसका ज़मीन का होना चाहिए, लेकिन ज़मीन गीली नहीं होनी चाहिए। हाइबिस्कस एक हसास पौधा है, ख़ास तौर पर कम गर्म मौसम में। इसके लिए जब दर्जा हरारत 30 ग्रेड से नीचे जाने लगे तो कंटेनर में लगे हुए पौधों को आउटडोर से इंडोर कर देना चाहिए। इस पर और इसके जो दूसरे पौधों पर हमलावर कीड़े होते हैं उनके लिए इस पर एक छोटा सा महलूल बनाकर कर देना चाहिए, तो ये पौधे उससे महफूज रहते हैं।
इस महलूल में खाने वाला या तो तेल ले लिया जाए और हाथ धोने वाले लिक्विड सोप को मिक्स करके 1 लीटर पानी में डालकर इसका स्प्रे बनाया जाए और उन्हें पौधों पर स्प्रे कर दिया जाए। या इसका एक और नुस्खा भी है, वो इस तरह के 1 चम्मच गार्लिक पाउडर ले लिया जाए, 1 चम्मच एप्पल स्ट्रा सिरका ले लिया जाए और 1 चम्मच खाने का तेल लेकर इन सब को 1 गैलन पानी में डालकर इसे पौधों पर स्प्रे कर देना चाहिए। आइए अब हम आपको इस पौधे की कलम लगाने का तरीका बताते हैं। बहुत आसान है। इस पौधे की एक अच्छी सी शाख काट लीजिए, उसके 6-6 इंच के टुकड़े काटने के बाद उनको पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दीजिए ताकि पानी से वो नमी अपने अंदर जज़्ब कर सकें। उसके बाद उसके निचले हिस्से को थोड़ा थोड़ा तराश दीजिए, फिर उन डंडियों को, मैं तो आमतौर पर किसी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसे हार्मोन्स पर तो मैं इतना बिलीव नहीं करता। हार्मोन की बजाय अगर शहद इस्तेमाल कर लिया जाए या बोरिक एसिड इस्तेमाल कर लिया जाए तो बेहतर रहता है। बुनियादी तौर पे ये सारी चीज़ें जरासीम कुछ होती हैं जो जिस जगह पर जड़ निकलनी होती है वो चूँकि मिट्टी के अंदर होती है और उसे गलने सड़ने से बचाने का अमल करती हैं ये चीज़ें, और वहाँ पर रूट्स जनरेट होती हैं तेज़ी के साथ। मैंने ये आपके सामने अभी एक शाख वहाँ से काटने के बाद इसमें से कुछ कलमें काट कर इस कंटेनर में पानी में आधे घंटे से ज़्यादा डुबो दी थी। फिर उनकी शाखें नीचे से तराशने के बाद उसे बोरिक एसिड में डिप किया। फिर उसके ऊपर के हिस्से पर, जहाँ पर ऊपर से हमने शाख को काटा था, 6-6 इंच की वो की थी, जिस हिस्से को हमने तराशा नहीं है उस हिस्से के ऊपर के हिस्से को कि उसकी नमी वहाँ से निकलने ना पाए, हम उसे भी बोरिक एसिड वगैरह में डुबो देते हैं ताकि वो वहाँ से सील हो जाए। उसके बाद हम उसे उसमें लगा देते हैं। मिट्टी आपके सामने है, ये कोई मैं तो वो तरीका इस्तेमाल नहीं करता, मैं तो सिर्फ़ कंपोस्ट को तरजीह देता हूँ। वैसे अगर आप एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा कंपोस्ट बनाकर गमले में भर लें और उसमें ये शाखें लगा दें तो बेहतर रूटिंग होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए, अगली फिर किसी वीडियो पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।